इस कहानी में पति का जोश ठंडा होने के बाद औरत एक लड़के से अफेयर कर लेती है और वो लड़का उसकी गुफा से नमकीन पानी पीता है और अपना घोड़ा उसकी पीछे वाली डिग्गी में भी डालता है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम मार्था नाम की एक औरत को देखते हैं। मार्था की शादी हो चुकी है और उसके हस्बैंड का नाम डायरियो है। डायरियो एक राइटर है जो सिर्फ रोमांटिक और लव स्टोरी लिखता है। डायरियो शादी से पहले और शादी के कुछ दिन बाद तक मार्था को अलग अलग तरह की पोजीशन में खुश करता था, लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद डायरियो की गर्मी कम होने लगती है और वो अब पहले की तरह मार्था की प्यास नहीं बुझा पाता था, इसलिए इन दोनों में झगड़े होने लगते हैं। आज रात भी डायरियो मार्था की बजाकर सो जाता है, लेकिन मार्था की गुफा से पानी नहीं निकलता क्योंकि उसकी प्यास अभी तक बुझी नहीं थी। वो कई महीनों से सुख प्राप्ति का लुत्फ नहीं उठा पाई थी। मार्था को डायरी लिखने का शौक था, इसलिए वो अपने बिगड़ते रिश्ते को डायरी में लिखती है। वो डायरियो से सिर्फ इतना ही चाहती थी कि डायरियो उसकी गुफा में गरम गरम लोहा डाले, लेकिन डायरियो पहले की तरह उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था। वो डायरियो से चाहती थी कि जैसे डायरियो अपनी राइटिंग में हीरो का किरदार बनाता है, ऐसा ही वो असल ज़िंदगी में बने, लेकिन असल ज़िंदगी में वो बिल्कुल ख़राब था। एक दिन डायरियो को एक पार्टी में जाना था जहाँ पर मार्था को कोई काम नहीं था, इसलिए वो मार्था के लिए एक आर्ट गैलरी की टिकट लेकर आता है। उसके बाद मार्था उस आर्ट गैलरी में जाती है जहाँ पर उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो काफ़ी टाइम से मार्था की फ़ोटोज़ ले रहा था। ये देखकर मार्था उससे दूर रहने लगती है, लेकिन वो अभी भी लगातार उसकी फ़ोटोज़ ले रहा था। इसके बाद वो लड़का मार्था के पास आकर उसे पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और मार्था अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो घर आती है तब वो उसी लड़के के बारे में सोच रही थी और अपनी उंगलियों को गुफा में डाल रही थी। वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि उस लड़के का ये सब करना उसे बुरा लगा या अच्छा लगा। इसके बाद वो इसके बारे में डायरियो को बताती है कि आर्ट गैलरी में एक लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन डायरियो उसकी इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। डायरियो को लग रहा था मार्था उसके घोड़े को खड़ा करने के लिए ऐसी बातें कर रही है और हाल ही में उसने अपनी एक बुक में इसी तरीके की स्टोरी लिखी थी जैसा मार्था उसे बता रही थी, और मार्था उस टाइम वही किताब पढ़ रही थी, इसलिए डायरियो को लग रहा था मार्था सिर्फ उसे स्टोरी सुना रही है। डायरियो को आज रात फिर एक पार्टी में जाना था जहां उसे काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना था, इसलिए वो मार्था को अपने साथ लेकर जाता है। डायरियो यहाँ पर लोगों के साथ मिलने लगता है, लेकिन मार्था यहाँ पर बोर हो रही थी और वो वाइन का ग्लास लेकर इधर उधर टहल रही थी। तभी उसे वही लड़का मिल जाता है जो आर्ट गैलरी में था। इस लड़के का नाम लियोन था और वो यहाँ पर मार्था के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। कुछ टाइम के बाद मार्था भी मज़ा लेने लगती है और उसके साथ डांस करती है। डांस करते हुए डायरियो उसे देख लेता है। इसके बाद लियोन उसे एक सुनसान जगह पर ले आता है और उसके कपड़े निकालने लगता है। तभी वहाँ पर सिल्विया नाम की लड़की आ जाती है। मार्था उसे जानती थी, वो डायरियो के दोस्त की वाइफ थी। सिल्विया मार्था का काम बिगाड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन सिल्विया अचानक से मार्था को देखकर रुक जाती है और उसे किसी और की बाहों में देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद वो दोनों वॉशरूम में आती हैं। तभी मार्था सिल्विया को अपने रिश्ते के बारे में सारी बात बता देती है। तब सिल्विया कहती है अफेयर करने में कोई बुराई नहीं है और इससे हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में एक्साइटमेंट बनी रहती है। सिल्विया मार्था से कहती है मेरा भी अफेयर चल रहा है और मैं आज रात इस पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। मेरी मानो तुम्हें ये अफेयर कंटिन्यू करना चाहिए। वो मार्था को अफेयर करने के लिए बढ़ावा दे रही थी, लेकिन मार्था चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। इसके बाद मार्था और डायरियो पार्टी खत्म होने के बाद अपने घर पर आ जाते हैं। डायरियो मार्था से उस लड़के के बारे में पूछता है जिसके साथ वो पार्टी में डांस कर रही थी। मार्था डायरियो की किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देती और डायरियो के शक को बढ़ावा देती है, जिसके बाद डायरियो उसे भला बुरा बोलने लगता है। डायरियो गुस्से में मार्था की गुफा और पीछे वाले कुएं में अपने औजार को डालकर जमकर घोड़ा दौड़ाता है। इसके बाद वो सो जाता है। मार्था बालकनी में ठंडी हवा खाने के लिए बाहर आती है। वो आज रात बहुत खुश थी क्योंकि काफी महीनों के बाद उसे चरम सीमा पर सुख की प्राप्ति हुई थी। अगले दिन जब डायरियो घर पर नहीं होता तब मार्था के नाम का एक लेटर आता है। ये लेटर लियोन ने भेजा था और वो मार्था से एक रेस्टोरेंट में मिलना चाहता था। मार्था भी लियोन से मिलने के लिए मर रही थी। इसके बाद जल्दी से वो रेडी होकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। काफ़ी टाइम इंतजार करने के बाद भी लियोन वहां पर नहीं आता और मार्था वहां से जाने लगती है। तभी लियोन वहां पर आ जाता है। लियोन जैसे ही वहां पर आता है और वो मार्था की गुफा में अपनी उंगलियां डाल देता है। पीछे खड़ा वेटर सब देख रहा था। इसके बाद लियोन उसे वॉशरूम में लेकर जाता है और उसके आगे और पीछे दोनों साइड से बजाकर मार्था को ठंडा करता है। इसके बाद मार्था लियोन को बाय बोलकर सिल्विया से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ डायरियो घर पर आता है और उसे मार्था की डायरी मिल जाती है जिसमें वो अपने और मार्था के रिश्ते के बारे में पढ़ता है और उसे इस डायरी से मार्था के अफेयर के बारे में भी पता चल जाता है। डायरी पढ़ने के बाद डायरियो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास था कि उसने मार्था को टाइम ना देकर अच्छा नहीं किया। इसके बाद मार्था ने अफेयर करने का डिसाइड किया। इसके बाद डायरियो दारू पीकर टल्ली हो जाता है। जब मार्था
घर पर आती है तब डायरियो नशे की हालत में उसे गालियां देने लगता है और घर का सामान इधर उधर फेंकने लगता है। मार्था डायरियो का ये रूप देखकर समझ जाती है डायरियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये तरीका सही नहीं है। इसके बाद जब वो सोती है तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। उसे डायरियो की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मार्था सपने में देखती है डायरियो ने उसे खुदाई करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है और गोली मारकर जान से मार दिया है। डायरियो के डर से मार्था काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन मार्था को लियोन का कॉल आता है और वो एक रेस्टोरेंट में उसे मिलने के लिए बुलाता है। कुछ टाइम के बाद मार्था रेडी होकर लियोन से मिलने के लिए कई कमरे में पहुंच जाती है जहां पर लियोन उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक रंगीन खुदाई का खेल खेलते हैं। खेल खत्म होने के बाद मार्था को पता चलता है लियोन एक आर्टिस्ट है और उस दिन वो मार्था की फोटोज पेंटिंग्स बनाने के लिए ले रहा था, ना कि उसे परेशान करने के लिए। उसी आर्ट गैलरी में लियोन की भी काफ़ी आर्ट पेंटिंग लगी हुई थी। मार्था लियोन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी क्योंकि लियोन डायरियो से पूरी तरह अलग था। लियोन मार्था को सबके सामने छूता था और मार्था भी अपनी बॉडी के पार्ट सबको दिखाती थी, जिससे लियोन को कोई भी दिक्कत नहीं थी। कभी कभी पार्टी में मार्था सबके सामने लियोन के घोड़े पर बैठ जाती थी। लियोन एकदम ओपन माइंडेड इंसान था जिससे दूर जाना मार्था के लिए मुश्किल हो रहा था, जबकि उसने सिर्फ सिल्विया के कहने पर लियोन के साथ अफेयर स्टार्ट किया था, जिससे जेलस होकर डायरियो की बुझी हुई प्यास फिर से जाग उठे। लेकिन अब मार्था डायरियो को छोड़कर लियोन के साथ भागने के लिए रेडी थी। इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह मार्था लियोन के साथ भागकर फ्रांस जाने वाली थी। जब वो उस रात घर आती है तब डायरियो उससे पूछता है तुम इतनी रात तक कहाँ थी, जबकि डायरियो को भी पता था वो लियोन को अपनी गुफा का नमकीन पानी पिलाकर आ रही है। डायरियो ने मार्था की पूरी डायरी पढ़ ली थी और वो गुस्से में पूरी तरह पागल था और वो पूरी रात मार्था की गुफा में अपना घोड़ा दौड़ाता है और उसकी डिग्गी का ढक्कन खोल देता है। मार्था भी आज पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी। डायरियो की आंख फिर से भड़क चुकी थी। अगले दिन लियोन और मार्था भागने वाले थे, लेकिन मार्था वहां पर नहीं पहुंचती, जबकि डायरियो पूरा दिन उसका इंतजार करता रहता है। एक्चुअल में सिल्विया का आइडिया काम कर गया था। मार्था को जो डायरियो से चाहिए था वो उसे मिल गया। डायरियो ने अपनी गलती मान ली थी और अब रोज रात को मार्था की गुफा का नमकीन पानी पीता था। वो वैसा ही बनने लगा था जैसा वो अपनी कहानी के हीरो को बनाता था। मार्था भी उससे वादा कर लेती है वो आज के बाद किसी और के साथ संभोग नहीं करेगी। इसके बाद ये दोनों लोग फिर से वैसे ही रहने लगते हैं जैसे शादी से पहले रहते थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।